हाय फ्रेंड, टुडे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक 2023 एंड 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फाइनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये है। सब्जेक्ट मैथ है, चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। सारा चीज डिपेंड फॉर्मूला में है और क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद फॉर्मूला में क्या लगेगा, क्या सेट करना है, आप लोग उसको यूज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक फॉर्मूला होते हैं, उसी से आप लोग हर तरह का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला SI P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। गाइस, अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा SI है क्या। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम बाई 100। अगर आपको SI निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, सेकेंड, अगर आप लोगों को P निकालना है, P फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू टी। उसी टाइप से अगर आपको R फाइंड करना है तो R इक्वल टू ये सेम रहेगा, SI इंटू 100। अब देखिए गाइस, यहाँ पे R आ गया ना, बचा कि आपके पास P और T, तो P और T को यहाँ पे लिख दीजिए, ये एक फॉर्मूला बन गया। उसी टाइप से अगर आपको टाइम निकालना है तो T इक्वल टू SI, ऊपर का फॉर्मूला सेम रहेगा। और अगर यहाँ पे T आ गया तो बचा कि आपके पास R और P, तो यहाँ पे लिख दीजिए R और P। इस टाइप से आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी से आप 3 फॉर्मूला ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। देखिए, ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिंपल इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 2 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को मैं बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो भी स्टूडेंट है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो भाई एक साथ एक छोटा सा व्यापार चलाने के लिए वार्षिक 12% साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपया ऋण लेते हैं। ऋण मतलब लोन लेते हैं। 4 इयर्स के बाद ऋण के लिए उन्हें कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसमें कहा गया है, दो ब्रदर्स है, दोनों ब्रदर्स 12% के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक से लोन लेते हैं 15,000। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना हम लोग लोन लेते हैं उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो आपको दिया क्या है? प्रिंसिपल 15,000। रेट कितना दिया हुआ है? 12%। टाइम भी दिया हुआ है आपका 4 इयर्स। टाइम 4 इयर्स। आपको फाइंड क्या करना है? लास्ट ईयर्स के अंत में उन्होंने कितना इंटरेस्ट चुकाया, इंटरेस्ट पेड किया वो लोग। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? अभी आप लोगों को मैंने लिखाया है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। यही फॉर्मूला था आप लोगों का। देखिए, यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसे पुट कर दीजिए। P प्रिंसिपल कितना था आपके पास? 15,000। R कितना था? 12%। टाइम कितना था? 4 इयर्स बाई 100। कटेगा तो काट दीजिए, ये कट गया। अब बचा क्या? ये इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? 12 4 का कितना होता है? 48। 48 को 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 4 12 0 7200। इंटरेस्ट कितना निकल गया आपका? SI 7,200, 7,200। मतलब कि लास्ट में उन्होंने इंटरेस्ट पेड किया 7,200। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? 2005 ईस्वी की जनवरी से
27 मई तक 6% वार्षिक ब्याज सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपए का ब्याज कितना होगा। गाइस इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अब 2005 में किसी बैंक से 1 जनवरी से 27 मई तक 6% वार्षिक मतलब कि 6% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 2,000 रुपए का लोन लेते हैं। मतलब किसी बैंक से आप 2,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, आपको टाइम दिया गया है 1 जनवरी से 27 मई तक, और आपको टैक्स 6% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। तो देखिए पी तो आपको हो गया जितना आप लोन लिए हो, 2,000 लिए हो, रेट आपका दिया हुआ है 6%। अब गड़बड़ी यहाँ पे ये हो रहा है और स्टूडेंट लोग यही गलती करते हैं कि टाइम कैसे फाइंड करें सर। टाइम आसान से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोला है टाइम 1 जन से 27 मई। अब देखिए आप 1 जनवरी को लोन लिए थे और 27 मई तक आपका पे करना, मतलब 27 मई जो 27वां जो दिन है उसको ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए जनवरी में लिए तो जनवरी प्लस जनवरी में फरवरी, फेब प्लस मार्च भी आता है, प्लस अप्रैल भी आता है, प्लस मई भी आता है। देखिए जनवरी में कितना डे होता है 31, फरवरी 29, मार्च 31, प्लस अप्रैल 30, ये आपका 26 ही रहेगा। 27 को आपको बिल देना है, पे करना है आपको, जो भी इंटरेस्ट चार्ज किए हो ये सब ऐड कर दीजिएगा, 146 आ जाएगा डे। 146 डे आपका आ गया। अब आप लोगों को निकालना क्या है, एस आई। फार्मूला क्या होता है 100। अब देखिए पी कितना दिया हुआ है 2000, रेट कितना है 6%, डे 146, नीचे 100। आपको नीचे क्या लिखना है, डे दिया हुआ है, मतलब कि एक साल में टोटल डे कितना होता है 365, तो आप इसको 365 लिख दीजिएगा। अब बोलोगे सर 365 क्यों लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर आपका ईयर दिया रहता है तो आप ईयर सिर्फ ऊपर में लिख सकते हैं, लेकिन आपका डे दिया हुआ है, डे दिया हुआ है मतलब कितने डे में कितना डे चुकाना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ईयर 365 का होता है तो उसमें से आपको 146 डे ही टाइम दिया गया, इसीलिए 365 लिख रहे हैं। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मंथ दिया रहता, फॉर एग्जाम्पल 4 मंथ दिया रहता तो आप लिखते 4/12। ओके, उसी हिसाब से डे दिया हुआ है तो ईयर्स में देखेंगे डे कितना होता है 365 होता है, 365 लिख दिए। अब देखिए जो जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 0 कट गया, ये देख लीजिए। फोर टाइम इसको काट देते हैं 5 का टेबल से, ये 7 का टेबल से हो जाएगा, 5 7 जा 35, 1 इसमें गया, 5 5 जा 5 3 जा 74। अब ये 73 का टेबल 146 आता है 2 टाइम पे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बचा क्या, देखिए 4 6 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, मतलब कि आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 48 रुपीज़। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करते हैं। फिर में क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वार्षिक 81/3% साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दर से 960 रुपए का 1 ईयर 3 मंथ का मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन मीन्स अमाउंट कितना होगा। मतलब कि बताया जा रहा है कि आप 960 रुपए का लोन लिए हो 1 ईयर 3 मंथ के लिए 81/3% के हिसाब से, तो आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ 500 रुपया और 1 साल के बाद मैं उसे चुकाया 600 रुपया, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना चुकाएं, 100 रुपये, क्योंकि 500 रुपया तो लोन लिए थे और 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वही टोटल जो अमाउंट आया 600 वही आपको फाइंड करना। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपया इंटरेस्ट दिए तो आप ऐड करके बता दिए टोटल अमाउंट 600 दिए, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने के बाद ही पता चलेगा हमको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए आपका रेट दिया हुआ है 81/3%, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8 3 24, 24 और 1 25/3% आ गया। टाइम निकाल लीजिए, 1 ईयर
सॉरी 3 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ, इसको भी कैलकुलेट कीजिए, ध्यान से देखिएगा। 1 ईयर लिख देते हैं प्लस 1 साल तो है ही टाइम, 3 मंथ 3/12। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था मैंने, अगर आपका मंथ दिया रहता है तो आप नीचे 12 लिखो, क्योंकि एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं, तो आप 3/12 लिखोगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये एडिशन आ गया फ्रैक्शन वाला। 1 और 12 का एलसीएम 12 आता है, 1 को 12 से 12, 12 या 12 प्लस 12, 12 वन टाइम में, 1 3, कितना आया 15/12। आपका टाइम भी कैलकुलेट हो गया। प्रिंसिपल दिया हुआ है 960, आपको निकालना क्या है, फाइंड कीजिए SI PRT/100। देखिए आपका P दिया हुआ है 960, R दिया हुआ है आपका 25, और जो 3 है वो नीचे चला जाएगा, इंटू 100 भी उतार दीजिए। अभी रुक जाइए, टाइम में दिया हुआ है 15/12, इंटू चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे गाइस, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, जो जो कटेगा काट देते हैं। देखिए काटने का भी एक आइडिया होता है, ये नहीं कि जो मना है वो काट दिए, नहीं, ऊपर और नीचे से कटता है। देखिए पहले तो हम लोग आसानी से 0 0 काट देते हैं। ओके, ये बचा 10 25, ये 5 का टेबल में 2 टाइम में, ये 25 5 टाइम में। ओके, फिर देखते हैं क्या कट रहा है। देखिए 3 और 15 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, देखिए 12 के टेबल में 96 आता है, देख लीजिए आता है कितने टाइम में, 12 या 12 8 टाइम में आता है। ये 12 8 जा 96। गाइस नीचे कुछ बचा, देखिए 2 बचा है ना, ये 2 से ये काट दिए 4 बार, क्या बच गया देखिए 4 5 5, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। आपका इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, SI 100। अभी भी हुआ नहीं है पूरा, देखिए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। आप बैंक से लोन लिए थे 960 रुपया, आपको चुकाना कितना पड़ा, इंटरेस्ट 100 रुपया, तो मतलब टोटल अमाउंट कितना आपको चुकाना पड़ेगा पहले से, कितना हो देखिए अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। देखिए P कितना था आपका 96, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना लाए 100, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 160। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए उत्पल बाबू अपने जमीन में खेती के लिए सहकारी बैंक से 6% साधारण ब्याज की दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए ऋण लिए, ऋण मीन्स लोन लिए। एक उत्पल बाबू है जो किसी भी बैंक से अपने जमीन के लिए, लैंड के लिए 6% रेट के हिसाब से 3200 रुपये का क्या लिए, वो लोन लिए। लोन लिए मीन्स प्रिंसिपल लिए, लोन पी कितना लिए हैं 3200। ओके, कितने ईयर के लिए लिए हैं, टाइम है आपका 2 ईयर्स। ओके, रेट आपका दिया हुआ है 6%, तो बोला जा रहा है कि वो 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना देते हैं और रुपया कितना देते हैं। मतलब कि आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और उसका टोटल अमाउंट भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अमाउंट निकाल कर दिखा चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, फिर अमाउंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल और जो भी सिंपल इंटरेस्ट आता है उसे ऐड कर देते हैं। तो उसी हिसाब से चलेंगे। देखिए पहले SI, गाइस फार्मूला लिखना एकदम मत भूलिएगा, जितना आप फार्मूला लिखोगे उतना आपके माइंड में मैथ्स के जो भी प्रोसेस है बनाने का वो आपको एक्टिव करेगा। देखिए P इंटू R इंटू T/100, आपका दिया हुआ है P 3200, R दिया हुआ है, सॉरी टाइम नहीं लिखे हैं, टाइम 2 ईयर्स है, R दिया है 6 इंटू 2/100। आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए अगर आपके नीचे 100 है, सिंपल सी बात, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, नीचे वाले का वैल्यू नहीं है,
आप क्या करोगे, इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 384, ये आपका आ गया SI, सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट में क्या लास्ट ने पूछा है कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, हिसाब करके बताओ, मतलब टोटल अमाउंट पूछा है आपका। तो अमाउंट लिख दीजिए। हिंदी वाले लोग लिखोगे कुल रुपया, ओके, P प्लस SI। और एक बात हिंदी वाले लोग सुन लो, आप लोग मैथमेटिक्स इंग्लिश में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली मैथ, मैथ को आप इंग्लिश में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में मैं समझा ही दे रहा हूँ आप लोगों को, ओके। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले लोग हिंदी में नहीं बना सकते हो, ओके, आप लोग को इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा। लेकिन हिंदी मीडियम वाले लोग आप P T R लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, टी को टाइम बोलते हैं, समय लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप P T R लेके भी बना सकते हो। मैथमेटिक्स आप इंग्लिश में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐड कर देते हैं। P कितना आया आपका, पहले से दिया हुआ है 3 प्लस SI कितना निकाले हो, 384। फिर उसको टोटल कर दीजिए। टोटल करने के बाद आएगा 3, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, 3584 आपका टोटल अमाउंट आ गया। फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइव में क्या बोलता है, वार्षिक 5.25% साधारण ब्याज की दर से शोभा देवी एक बैंक में कुछ रुपया जमा की, ओके। एक शोभा देवी है जो 5.25% रेट के हिसाब से वो एक बैंक में डिपॉजिट कर रही है पैसा, लेकिन कितना कर रही है वो पता नहीं है, सिर्फ बोला जा रहा है कि वो डिपॉजिट कर रही है। रेट दिया हुआ है आपका, 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, ब्याज के रूप में 840 रुपये मिला। तो उन्होंने कितना रुपया बैंक में जमा की थी, हिसाब करके बताइए, ओके। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है क्या, शोभा देवी एक बैंक में 5.25% के हिसाब से कुछ रुपया जमा की हो, 2 वर्ष के बाद उसे टोटल ब्याज 840 रुपया मिला, ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला है। तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, कितना मिला इंटरेस्ट उसको लास्ट में, 840, ओके। कितने ईयर में, 2 ईयर में। रेट क्या था, 5.25%। तो आपको निकालना क्या है कि आप उसमें उन्होंने कितना रुपए जमा किए थे, जमा मीन्स प्रिंसिपल, ओके। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 R इंटू T, ओके। तो निकाल लेते हैं। देखिए SI दिया हुआ है आपका 100, R भी दिया है आपका 5.25 इंटू टाइम 2 ईयर्स। अब इसे काटना कैसे, ध्यान से देखिए गाइस। पॉइंट की बात कितना डिजिट है, देखिए 1 2 डिजिट है, इट्स मीन 20 ऊपर लग जाएगा। अगर यही पॉइंट ऊपर रहता तो जितना भी डिजिट रहता उसको गिन के 0 नीचे लगा देते। फॉर एग्जाम्पल ऊपर में रहता 6.3, तो ये पॉइंट हट जाता और एक डिजिट था, एक 0 नीचे लगाता, लेकिन ऊपर में तो है नहीं, सिर्फ नीचे में। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 ऊपर लग गया, ओके। ये पॉइंट क्या होगा, ये हट जाएगा। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड स्टेप में, 840 इंटू 100 बाई 525 इंटू 2। ये 2 डिजिट का 2 0 लगा, यहाँ पे लगा दीजिए, ओके। अब काट दीजिए। देखिए पहले 2 से काटते हैं, काटना सीखिए। 5 टाइम में कट गया 2 का टेबल में, 3 0 बचा, 3 0 दे दीजिए, ओके। अब देखिए ये 525 है, ये 5 का टेबल से कट जाएगा। देखिए 5 1 जा 5, 3 0 उतर जाएगा। देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 5 5 जा 25 तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 0 लिखना भूल जाते हैं। 0 किस लिए, देखिए ये डायरेक्ट कटा है, 2 डिजिट डायरेक्ट कट गया, 2 अंक है जो डायरेक्ट कट गया है, इसके लिए आपको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, ओके।
फिर काटिए, 5 का टेबल से ही कटेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, देखिए 5 2 जा 10, ये 2 जीरो उतर गया। ओके, अब देखिए जी इसको काटते हैं, 21 का टेबल में 4 टाइम में 84 आ जाएगा। ओके, एक जीरो बचा है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। नीचे कोई डिजिट नहीं बचा है, ऊपर में कितना बचा है, 40 इंटू 200। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 0 0, कितना आ गया प्रिंसिपल? इट्स में आप बैंक में 8,000 रुपये जमा किए थे। हो गया ये। मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट अच्छा होगा, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और क्लास 8 का ही नहीं, क्लास 9 का ही नहीं, क्लास 10 का ही नहीं, 1 to 8 12 किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो गाइस कीप इट अप, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।